केदारनाथ जा रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, क्योंकि जानकारी ना होने की वजह से 50% भक्त रॉन्गली दर्शन कर लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वीडियो पूरी देखना और अब मैं आपको बताऊंगा दर्शन करने का सही तरीका। बस आप थैंक्स की जगह कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदार जरूर टाइप कर देना। तो पहले दर्शन करने का सही तरीका बता देता हूँ, फिर बाद में एक एग्जाम्पल के साथ आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों जैसे पवित्र स्थलों में विधि अनुसार दर्शन करना इतना जरूरी क्यों होता है। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको केदारनाथ पहुंच के मंदिर के छत्र को प्रणाम करना है, फिर बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए निकल जाना है, क्योंकि भैरव बाबा इस घाटी के रक्षक और क्षेत्रपाल हैं। क्योंकि केदारनाथ के कपाट खुलने से भी पहले सर्वप्रथम पूजा और आरती भैरव बाबा की जाती है। फिर आप टोकन लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन की लाइन में लग जाइए और मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी बाबा की सेवा करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो आप दर्शन को आए हैं इसकी खबर महादेव तक पहुंचेगी ही नहीं। और फिर आप कहोगे कि भगवान मेरी तो सुनते ही नहीं, बिकॉज वी ऑल नोज महादेव हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। और फिर चाहे देव हो या असुर, त्राहिमाम करते हुए कैलाश पर्वत ही क्यों न पहुंच जाएं, पर सबसे पहले नंदी बाबा को सूचना देते हैं, ताकि नंदी बाबा महादेव को उनके आने की सूचना दे पाएं। सीधा महादेव तक पहुंचना चाहोगे तो रावण की तरह घमंडी कहलाओगे। तो अब नंदी बाबा से लाड़ दुलार कर थोड़ी सेवा करके अब जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो साक्षात महादेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी या गंगोत्री धाम से लाए गंगा जल से अभिषेक करें और फिर गाय के शुद्ध घी से बाबा के ज्योतिर्लिंग पर लेपन करें। अब अपने अंतर्मन की पीड़ा, सुख दुख जो भी है वो बाबा को बताएं और आशीर्वाद लेकर बाहर आ जाएं। मंदिर से बाहर आकर मंदिर के ठीक राइट हैंड साइड पर गोपाल जी मंदिर में दर्शन करें। फिर मंदिर के ठीक पीछे ही अमृत कुंड से चरणामृत का पान करें, क्योंकि ये अमृत जल आपकी बिगड़ी से भी बिगड़ी किस्मत को सौभाग्य में बदल सकता है। और फिर और पीछे चले तो दर्शन करते हैं जीते जागते चमत्कार के महाबली भीमशिला के रूप में। अब थोड़ा और पीछे चलें तो भगवान शिव के अंश अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली है, जिन्होंने भगवान विष्णु के 4 बड़े धाम और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित कर आस्थाहीन हो रहे लोगों को फिर से धर्म की ओर लेके आए। और फिर वापस जाते टाइम रेतस कुंड के दर्शन के बाद आपकी यात्रा पूर्ण रूप से संपूर्ण हो चुकी है। ये नो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, बट एग्जाम्पल जाने बिना जाना मत। निस्वार्थ भाव से मन में सिर्फ भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर जाने वाले भक्तों को महादेव खुद दर्शन देना चाहते हैं। बट ये विधि उनके लिए है जो किसी ड्रीम की कामना पूर्ति या सफलता का श्रेय भगवान को अर्पित करना चाहते हैं। जैसे यज्ञ में एक मंत्र उच्चारण या किसी मंत्र या विधि की गड़बड़ी हो जाने से यज्ञ खंडित हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह ऐसे धामों और ज्योतिर्लिंग जहाँ आप किसी विग्रह के नहीं बल्कि स्वयंभू साक्षात महादेव के दर्शन करते हैं, ऐसे में विधि अनुसार दर्शन करना अनिवार्य है और तभी आपकी यात्रा विधिवत संपन्न मानी जाती है। जानकारी शिव पुराण के केदारखंड से ली गई है और हमारे पूर्वज भी ठीक इसी प्रकार से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा किया करते थे। तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस लुप्त हो रही पौराणिक दर्शन परंपरा नियम विधि को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करें, ताकि उनकी कठिन तपस्या यात्रा का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो सके। बाकी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।